हेलो, मैं देविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ अ कॉशी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर स्पेसिफिकली इस टाइप की दिखती है तो उसको हम कॉशी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसमें स्पेशलिटी क्या है कि अगर एन डेरिवेटिव का यहाँ पे एन ऑर्डर का अगर डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है आपका, तो यहाँ पे जो आपका कोफिशिएंट है वो भी क्या होगा, एक्स टू द पावर एन ही होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे एन माइनस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हो रहा है तो उसका जो कोफिशिएंट है वो एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू में सम कांस्टेंट होना चाहिए, प्लस डॉट डॉट वन ऑर्डर का अगर डेरिवेटिव यूज हो रहा है तो यहाँ पे एक्स टू द पावर वन होना चाहिए इंटू में सम कांस्टेंट, और यहाँ पे पी एन वाई होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक्स टू द पावर जो डेरिवेटिव है वो जीरो ऑर्डर का है तो एक्स की पावर भी जीरो होनी चाहिए। P1 P2 P3 आर कांस्टेंट, और यहाँ पे जो Q लिखा हुआ है लास्ट में विच इज़ इन योर LHS साइड, वो Q भी आपका फंक्शन ऑफ x ओनली होना चाहिए। x मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली। तो यहाँ पे जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोफिशिएंट में आ रहा है विद द सेम पावर जो इसके और डिफरेंशियल कोफिशिएंट की ऑर्डर है, तो अगर इस टाइप से आपको स्पेसिफिकली डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिल रही है और वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिल रही है इस टाइप की, तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या बोलने लगेंगे, कॉशी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने लगेंगे। तो आपको देख के ये आइडेंटिफाई करना है, और जैसे ही आपने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया ये कॉशी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपका सबसे पहला काम होगा कि इसको रिड्यूस करना होगा टू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसको विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली लीनियर इक्वेशन से आपको क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा, से नहीं उस पर रिड्यूस करना होगा। ठीक है, तो अब उसको रिड्यूस करने के लिए हमको कोई सब्स्टिट्यूशन भी लगाना होगा। तो सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं हमको क्या लगाना पड़ता है। तो हमको x इज इक्वल टू ई टू द पावर z लगाना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन। ये हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे जिसके कारण से हमको z इज इक्वल टू में क्या देखने को मिलेगा, log x देखने को मिलेगा। इसी को हम थोड़ा सा डिराइव करके देख लेते हैं। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू में वन अपॉन एक्स देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, जो डी वाई अपॉन में डी एक्स है उसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन में डी जेड, और इंटू में डी जेड अपॉन में डी एक्स लिख सकते हैं, जिस कारण से हमको देखने को मिलेगा डी वाई अपॉन में डी जेड इज इक्वल इंटू में वन अपॉन में एक्स। वन अपॉन में एक्स कहाँ से आई, ये ऊपर वाली वैल्यू से आया, जिस कारण से हमको देखने को मिला एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में डी वाई अपॉन में डी जेड। ये हमको ऑब्टेन हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो डेरिवेटिव है उसको कंपेयर करके देखिए, ऑपरेटर को अलग कर लीजिए। तो जो हमारा ये जो ऑपरेटर है वो हमने अलग कर लिया, और जो फंक्शन है उसको अलग करके देखते हैं। तो उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो चाहे हम x इंटू में डी अपॉन में डी एक्स का ऑपरेटर लगाएं, चाहे हम डी अपॉन में डी जेड का ऑपरेटर लगाएं किसी भी एक सेम फंक्शन y पर, तो हमारी वैल्यू सेम आ रही है, इक्वालिटी होल्ड हो रही है। इसका मतलब हमको यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन मिला कि x डी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू में डी अपॉन में डी जेड इज इक्वल टू में कैपिटल D। तो कुल मिला के हमको x डी अपॉन में डी एक्स का सब्स्टिट्यूशन मिल गया कैपिटल D। अब हमको इसके आगे का भी चाहिए, तो इसके आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, x डी अपॉन में डी एक्स और का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x टू द पावर n माइनस वन डी टू द पावर n माइनस वन y अपॉन में डी एक्स टू द पावर n माइनस वन। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल रहे हैं, बार बार n की वैल्यू चेंज करेंगे तो x टू द पावर टू, x टू द पावर थ्री एंड सो ऑन मिलता जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम u v का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, इसको ये जो डेरिवेटिव है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये वाली जो टर्म है हमारी एज इट इज लिखेंगे x टू द पावर n माइनस वन। बट जब x टू द पावर n माइनस वन एज इट इज लिखेंगे तो ये बाहर वाले x से मल्टीप्लाई होगी, जिस कारण से हमको x टू द पावर n मिल जाएगा। और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो ये डी टू द पावर एन वाई अपॉन में डी एक्स टू द पावर एन दे देगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस का साइन आने का, यू वी का फॉर्मूला है। अब हम एक्स टू द पावर एन माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एन माइनस वन बाहर नीचे आ जाएगा। अब एक्स टू द पावर एन माइनस वन को डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पावर में एन माइनस टू हो जाएगा।
बट ये जब बाहर वाले x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x टू द पावर n माइनस वन ही रहेगा। और ये जो डेरिवेटिव है, जो दूसरा फंक्शन है, उसको हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, तो ये u v का फॉर्मूला लग गया। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमको x टू द पावर n d टू द पावर n y अपॉन में dx टू द पावर n इज इक्वल टू में देखने को मिलेगा यहाँ पे x d अपॉन में dx x माइनस वन x टू द पावर n माइनस वन d टू द पावर n माइनस वन अपॉन y इन अपॉन में dx टू द पावर n माइनस वन, ये हमको देखने को मिला। और यहाँ पे माइनस के साइन के साथ n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन d टू द पावर n माइनस वन अपॉन में dx टू द पावर n माइनस वन मिलेगा। हमने कुछ नया नहीं किया है, मैंने इसको एज इट इज़ रखा है और ये वाली जो टर्म है इसको हमने किस में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है, जिसके कारण से हमको ये देखने को मिल गया। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमको यहाँ पे कॉमन जो भी निकल रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x d अपॉन में dx बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास माइनस ये माइनस n माइनस वन बचेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस वन माइनस में n या फिर माइनस n प्लस वन, जो भी आपको लिखना हो वो लिख सकते हैं। और बाकी सब कॉमन निकल के बाहर चला जाएगा, विच इज़ x टू द पावर n माइनस वन डी टू द पावर n माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये मिल गया। अब आप n की वैल्यू बार बार बदलते जाइए, आपको मिलता जाएगा। तो इफ़ n इज इक्वल टू में 2 होगा तो आपको मिलेगा x टू द पावर 2 d टू द पावर 2 y अपॉन में डी एक्स टू द पावर 2 इज इक्वल टू में यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूशन जस्ट अभी हमने इससे अबव वाली इसमें लिया हुआ था, ये यहाँ पे, तो ये हम पुट कर देंगे, दिस इज कैपिटल D, तो ये हम वहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस कारण से हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कैपिटल D है ना। और n को अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस वन मिल जाएगा। ठीक है, और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, x टू द पावर वन d टू द पावर वन वाई अपॉन में डी एक्स टू द पावर वन। तो ये अगेन हमको क्या मिल जाएगा, बाय द अबव सब्स्टिट्यूशन d इंटू में y यहाँ से आ जाएगा, बाकी वो अबव से ये आ जाएगा। अब जब n इज इक्वल टू में 3 होगा तो ये x टू द पावर 3 d 3y अपॉन में डी एक्स टू द पावर 3, तो हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या देखने को मिलेगा, d माइनस वन इंटू में d माइनस टू इंटू में d इंटू में y। ठीक है, तो यहाँ 2 बार लग जाएगा। जब आप यहाँ पे d मतलब यहाँ n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कुल मिला के आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, d माइनस में 2 देखने को मिलेगा जब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो। ठीक है, और यहाँ क्या देखने को मिलेगा, x टू द पावर 2 d टू द पावर 2 y अपॉन में डी एक्स टू द पावर 2। और अभी जस्ट इसकी वैल्यू आपने ये निकाली है d माइनस वन डी इंटू में y, तो वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस कारण से आपको ये पूरा इस तरीके से दिखने मिलेगा, एंड सो ऑन आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो इन शॉर्ट जहाँ जहाँ पे भी आपके पास इस टाइप की टर्म मिल रही है उस जगह पे आपको ये सब्स्टिट्यूशन लगाना है। बट ये सब्स्टिट्यूशन लगाते वक्त ध्यान देंगे जो आपका कैपिटल D है, बस इस बात को आप मेजरली ध्यान दीजिएगा, जो कैपिटल D है नाउ इट्स D बाई डी जेड। तो यहाँ पे जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वो क्या होने वाला है, z होने वाला है। इस बात का आप मेजरली ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से जल्दी समझ में आएगा। और जैसे ही आपने ये सब्स्टिट्यूशन रखा आपके गिवन इक्वेशन में, तो गिवन इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और उस पर आप CF प्लस PI वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे, एंड देन बैक सब्स्टिट्यूट करके उसको XY में दोबारा से चेंज कर लेंगे, क्योंकि z के टर्म में आएगा आंसर तो उसको XY में चेंज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन हमने आइडेंटिफाई किया कि सबकी डिग्री 1 है, ऑर्डर हायर ऑर्डर है और डिग्री 1 आ रही है, और किसी भी डिपेंडेंट का डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। इसका मतलब है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें हमने देखा जितना भी यहाँ पे पावर 2 अगर ये ऑर्डर
टू ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो एक्स की पावर 2 आ रहा है, 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव तो एक्स की पावर 1 आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आ रहा है, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स ओनली दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमारा क्यू हो गया। तो ये हमको इस टाइप से दिया हुआ है, इसका मतलब है ये कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमको यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा, तो हम क्या लगाएंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में कैपिटल डी, वेयर कैपिटल डी इज डी बाई डी जेड, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे। फिर यहाँ पे एक्स डी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे, डी माइनस में 1 इंटू में डी लिखेंगे। फिर इसके बाद तो और कुछ है ही नहीं, तो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा डी माइनस 1। तो आपको ये याद रखना है, और ये भी आपको बात याद रखनी है, और आपको ये भी बताना है कि x इज इक्वल टू में आपने क्या लिया हुआ है, e टू द पावर z, जिसके कारण से z इज इक्वल टू में क्या आ रहा है आपका log x आ रहा है। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन हम लगा रहे हैं हमारे गिवन इक्वेशन में। तो जब हम गिवन इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो हमारी गिवन इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी, डी माइनस में 1 इंटू में y माइनस 2d y माइनस में 4y, और यहाँ पे भी ना याद रखिएगा, बस सिर्फ इसी में नहीं बदलना है हमको, एल जो हमारा राइट हैंड साइड है उस पर भी सब्स्टिट्यूशन लगाना है अकॉर्डिंग टू दिस। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2z, क्योंकि x स्क्वायर है तो e टू द पावर 2z प्लस 2 इंटू में क्या आ जाएगा, 2 इंटू में लॉग e टू द पावर z आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉग है वो बेस e के साथ है, मतलब बेसिकली ये ln है। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, डी स्क्वायर माइनस में डी माइनस में 2d माइनस में 4, पूरे ब्रैकेट में हमने y कॉमन निकाल लिया, एंड यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, e टू द पावर 2z, और यहाँ पे कैंसिल मतलब वो हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे भी हमको क्या मिल जाएगा, e टू द पावर 2z देखने को, e टू द पावर, हाँ, और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, 2 इंटू में z। तो ये एंटी लॉग हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो e टू द पावर z हमको देखने को मिल जाए, सॉरी 2 इंटू z देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली क्या बन गया, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने किस में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर लिया है, रिड्यूस कर लिया है विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल z, ठीक है। अब यहाँ तक की कहानी हो गई। अब जैसे ही हमने यहाँ पे देखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, तो हमको अब जो प्रीवियस जो हमने मेथड सीखी है वो ही लगानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे CF फाइंड करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किस पे बनती है, f ऑफ d पे बनती है। तो f ऑफ d आपका क्या है, यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस में 3d माइनस में 4 है। तो यहाँ पे d की जगह पे m सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m स्क्वायर माइनस में 3m माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0 मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू में 4 और -1 मिलेगा। या आप सॉल्व कर लीजिएगा बाय वो क्या कहते हैं आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आप ये सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर उससे नहीं होता है तो आप वहाँ पे बी स्क्वायर वाला जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है वो लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक था, तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ पे m की वैल्यू ये मिली। अब जैसे ही m की वैल्यू मिली तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये रियल है या कॉम्प्लेक्स है। तो ये रियल है, ये इक्वल है या डिस्टिंक्ट है, तो ये डिस्टिंक्ट है। तो हम यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट का CF का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारा जो CF है इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, C1 e टू द पावर m x होता था, है ना। हमारा फॉर्मूला क्या होता था, m इंटू में x होता था। बट अब यहाँ पे जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वही मैं बार बार जोर दे रही हूँ, हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, z है। तो यहाँ पे 4 इंटू में z आएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब हमारा क्या है, z है। यहाँ पे C2 e टू द पावर माइनस z आएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला x में याद रख के आते हैं तो यहाँ पे भी हम x लिख देते हैं, जिस कारण से गड़बड़ हो जाती है। बट यहाँ पे हमको z में लिखना है। अब z इज इक्वल टू में क्या था हमारा, z इज इक्वल टू में क्या था, log x। तो ये हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर हमको किस में चाहिए, हमारा
फाइनल आंसर हमारा एक्स वाई में होना चाहिए, जेड में नहीं होना चाहिए। तो बैक सब्स्टिट्यूशन लगाया हमने, जेड इज इक्वल टू में लॉग एक्स। अब वही सेम है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे c2, यहाँ पे e टू द पावर सॉरी एक्स टू द पावर -1 दैट इज 1 अपॉन में एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा CF बन गया। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, PI निकालना है। तो PI निकालने के लिए भी सेम जो पुराना मेथड था वही लगाएंगे। तो PI इज इक्वल टू में 1 अपॉन में f ऑफ d इंटू में Q होता है। f ऑफ d हमारा यहाँ पे क्या था, और d स्क्वायर माइनस में 3d प्लस में सॉरी माइनस में 4 माइनस में 4 माइनस ही आ रहा था क्या, माइनस में 4 और Q हमारा क्या है, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमारा Q बन के आया था e टू द पावर 2z प्लस में 2z। ठीक है, तो ये आया ना। तो अब यहाँ पे 2 लिखे हैं तो अंदर ऑपरेट करके दोनों फॉर्मूले लगाएंगे। तो 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस में 3d माइनस में 4 e टू द पावर 2z प्लस 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस में 3d माइनस में 4 2z इंटू में 2 इंटू जेड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पहला वाला केस है उसमें जो q है वो किस फॉर्मेट का है, e टू द पावर a x या फिर az फॉर्मेट का है। तो जहाँ ये जो इसका कोफिशिएंट होगा वो d की जगह पे पुट कर देंगे। बस ये ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हाँ, जब हम पुट कर रहे हैं 2, a क्या है यहाँ पे बेसिकली 2, तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस में 6 माइनस में 4 e टू द पावर 2z। तो ये ऑपरेट हो गया, ये आंसर आ गया। यहाँ पे हम 2 को बाहर कर लेंगे तो 1 अपॉन में हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा। अब तो z वाले के लिए हमको वो इन्वर्स वाला और बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाना होता है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, पूरे में 4 को कॉमन बाहर निकाल लेंगे और माइनस को भी कॉमन बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा 1, अब हम उल्टे से लिख रही हूँ मैं ना, यहाँ पे 1 प्लस में 3/4 d, यहाँ पे हमको माइनस में d स्क्वायर बाई 4 हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतने को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा z है तो हम यहाँ पे z लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब ये वाले को सॉल्व करेंगे तो -1 अपॉन में 6 e टू द पावर 2z आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, यहाँ का d का ऑपरेटर रिजॉल्व हो गया। यहाँ पे -1/2 हमारे पास एज इट इज मेंटेन रहेगा। इसको हम लिखेंगे 1 प्लस में 3/4 d माइनस में d स्क्वायर बाय 4, पूरा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, नहीं पूरे में ब्रैकेट में -1 आएगा, पूरे होल ब्रैकेट में -1 आ जाएगा और इनटू में z आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, इनवर्स के फॉर्मूले से ऊपर लग गया। अब हम यहाँ पे इसको किससे रिजेंबल करेंगे, 1 प्लस में x होल टू द पावर -1 विच इज 1 माइनस में x प्लस में x स्क्वायर माइनस में x क्यूब एंड सो ऑन। अब यहाँ पे x क्या है, तो ये जो पूरा टर्म हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है दिस इज योर x। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सपांशन लगा के ओपन करेंगे तो -1/6 e टू द पावर 2z को एज इट इज लिखेंगे, -1/2 को एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे ये एक्सपांशन लगा देंगे। तो 1 माइनस में x मतलब 1 माइनस में 3/4d माइनस में d स्क्वायर बाय 4 लिखेंगे, फिर प्लस डॉट 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 लिख देते हैं ना, और इनटू में z आ जाएगा हमारा। अब ये जो z है ये अंदर ऑपरेट कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये बाकी टर्म तो एज इट इज हमने कॉपी कर ली। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे इनटू में z आ जाएगा, माइनस में 3/4 d इंटू में z और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस d स्क्वायर z अपॉन में 4 एंड डॉट डॉट डॉट, इनमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये डॉट डॉट लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि अब ये इन्फिनाइट टर्म की सीरीज है। ठीक है, फिर यहाँ पे एज इट इज कॉपी करेंगे हम 2 इंटू में z -1 अपॉन में 2, यहाँ पे z एज इट इज रहेगा। अब क्योंकि ये जो कैपिटल D था ये आपका क्या था, कैपिटल D d/d
z था, तो आप इसको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको -3/4 मिलेगा। z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे 1 हो जाएगा। अब ये d स्क्वायर है, इसका मतलब है z के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली जब यहाँ पे आप आगे भी टर्म निकालेंगे तो उन सब में भी जो d की पावर होगी वो 2 से ज़्यादा ही होने वाली है। तो इस कारण से आपको आगे की जितनी टर्म्स हैं वो सब भी क्या मिलने लगेंगी, 0 मिलने लगेंगी। ठीक है, तो आगे की टर्म भी 0 मिलने लगेगी। इस कारण से अब हम डॉट डॉट नहीं लगाएंगे और यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। अब ये क्या हुआ, अब ये जो z में आया इसको आपको कन्वर्ट करना है फिर से किस में, x में। तो z इज इक्वल टू में log x है, हम वो पुट कर देंगे -1/2। z इज इक्वल टू में log x है, वो पुट करेंगे -3/4 एज इट इज लिख देंगे। जिस कारण से -1/6 x स्क्वायर -1/2 log x -3/4, ये आपका फाइनल पी बन गया। इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो आपको CF प्लस PI आपका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। तो जो CF निकल के आया था C1x⁴ प्लस C2 1/x, और यहाँ पे जो PI है -1/6 x स्क्वायर -1/2 log 2 -3/4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल हो गया। इस तरीके से आप दूसरे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मेजर आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक तो आपको ये सब्स्टिट्यूशंस याद रखने होंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन है कि किस पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन याद रख लेंगे। और सब्स्टिट्यूशन याद रखते वक्त ये याद रखेंगे कि अब जो कैपिटल D है उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, मतलब वो आपका Z है। ठीक है, अब आप नॉर्मली आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपका यहाँ पे कि सिंप्लीफाई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगी। फिर CF निकालेंगे। CF निकालते वक्त मेजर ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, जो CF का फॉर्मूला आपने x में पढ़ा है उसकी जगह पे अब सब जगह पे क्या आने वाला है, Z आने वाला है। और Z को फिर से आप बैक सब्स्टिट्यूट करके x में आंसर फाइनल निकाल के आएंगे, नहीं तो इसमें कुछ मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप f(d) मतलब PI निकालेंगे तो PI निकालने के लिए जो आप Q यूज़ कर रहे हैं वो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन का होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो Q बन के आ रहा है वो आप लगाएंगे इन द टर्म्स ऑफ Z। ठीक है, और फिर Q लगाने के लिए जो आपके पास पुरानी मेथड्स हैं वही सारी Q लगाते हुए आप पुरानी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। बट जब आप सॉल्व करेंगे तो जितना भी है, जहाँ पे भी आपने x से चीज़ें याद की हैं वो सारी चीज़ें आपकी किस में आने लगेंगी, Z में आने लगेंगी। और फिर जो फाइनल आंसर आ जाएगा उसमें आप दोबारा से सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दीजिएगा और जो फाइनल आंसर होगा दैट इज़ योर PI। और दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो दैट इज़ द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, वो आपको आंसर में मिल जाएगा। तो होपफुली आपको यहाँ पे जो मेजरली आपको याद रखने वाले पॉइंट है, जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली ध्यान रखना है क्योंकि हम गलत कर देते हैं, तो वो सारे पॉइंट को ध्यान रखते हुए होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। और भी इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबको करने का तरीका सेम रहेगा। जैसे ही आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट किया है तो आप प्रीवियस जितनी भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसे भी मैथड्स आपने जितने भी केसेस PI के सॉल्व किए हैं, CF के सॉल्व किए हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगी। बस याद रखिएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल Z है तो सारी चीज़ें Z पे आएंगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।